कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग बताओ? NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता कहाँ है? बोलोगे? एल्डिहाइड और कीटोन में। कहाँ होता है? एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर नार का रेट कंपेयर करना हो तो पहला क्या बताया था? रेट ऑफ नार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। इससे काम नहीं चलता। दूसरा क्या बताया था? ना रेट ऑफ नार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरी बात ये बताया था इसमें कि बल्कीनेस ज़्यादा है तो नार का रेट कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? 4 रिएक्शन पढ़े थे नार में, और कुछ बताया था नार में? यही तो बताया था ना। 4 रिएक्शन बताए थे इसके बाद। चलो 4 रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या था? HCN के साथ रिएक्शन। किसके साथ? H। क्या बन रहा था भाई? साइनोहाइड्रिन। क्या बन रहा था? साइनोहाइड्रिन। अब साइनोहाइड्रिन क्या होता है? जब कार्बन पर एक OH हो जाए और एक CN हो जाए, और R ग्रुप तो रहेगा ही, H रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का अगर रिएक्शन, अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे थे किस मीडियम में? एसिडिक या बेसिक मीडियम में करा रहे थे, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, तो CN का हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनेट का एमाइड बनता है। लाहा के साथ रिएक्शन कराए थे तो एमीन बन गया था। ठीक है, इसके बाद बताओ दूसरा रिएक्शन बताओ। वाटर के साथ, एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो भैया हाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? हाइड्रेट क्या होता है? जब एक कार्बन पर कितने ग्रुप लगे हों? 2 OH ग्रुप लगे। एक कार्बन पर कितने ग्रुप लगे हों? 2 एक से अधिक OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। हाइड्रेट जनरली क्या होता है? अनस्टेबल। रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड। सेम बन गया जो था, लेकिन फॉलोइंग 4 केसेस में हाइड्रेट क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर हम एसिड वाटर रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से साथ कराए थे। दूसरा क्या था बताओ? क्लोरल था। क्लोरल क्या? C से 3 Cl लगा था, C डबल बॉन्ड OH। और एक तीसरा वाला था बेंजीन रिंग था, उससे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग भी क्या होता है? जो इससे हाइड्रेट बनता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। ये हो गया। बताओ उसके बाद तीसरा रिएक्शन था एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा। एसिडिक मीडियम में एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते, तो एसिडिक मीडियम में एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बन रहा था भाई? पहले तो 1 मोल लेते, पहले हेमी एस्टर। हेमी एस्टर क्या होता है? जैसे मान लिया आपने एल्डिहाइड लिया, RC डबल बॉन्ड OH लिया, एल्डिहाइड लिया, तो क्या होगा भैया? आपने एल्कोहल लिया है, एल्कोहल में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? CH3O। वो जाके जुड़ा था, H+ निकला था ऊपर जाके, तो एक OR लगेगा, एक OH रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हेमी एसिटल लिंकेज। आई बात समझ में ना? हेमी एस्टल। ठीक है, हेमी एस्टल का फर्दर रिएक्शन किया था एल्कोहल। एल्कोहल के कितने मोल लग रहे थे? 2 मोल। अब 2 मोल लग रहे थे तो क्या बन रहा था भैया? एसिटल। क्या बन रहा था? एसिटल। एसिटल क्या होता है? OH की जगह क्या लग जाएगा? OR। एक OR और आके और लग जाए, 2 OR लग जाएंगे, एक H रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिटल। अच्छा, वही कीटोन रहता तो H की जगह R रहता तो क्या बनता? कीटल बनता। मैकेनिज्म बताया था, लेकिन मैंने कहा था याद कैसे करोगे? याद है ना? C डबल बॉन्ड O रहेगा प्लस, याद आ रहा है? C डबल बॉन्ड O प्लस क्या लेते थे? एल्कोहल के कितने मोल? 2 मोल। एल्कोहल के 2 मोल के जो हाइड्रोजन थे और इसका ऑक्सीजन H2O निकाल दे रहे थे, डायरेक्ट जोड़ दो, वही बन जाता था आपका। याद है सबको? चलिए, एल्कोहल के साथ हो गया रिएक्शन। इसके बाद क्या बताया था? तीसरा चौथा क्या था? सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन था। सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? वाइट क्रिस्टल बनाता है, जिससे एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो क्या बनाता है? वाइट क्रिस्टल बनाता है। तो ये आपको याद रखना है।
और कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन करेगा, जिसमें अगर कीटोन है तो मिथाइल ग्रुप लगा होना जरूरी है, लेकिन अगर कीटोन है उसे बेंजीन ग्रुप लग गया तो नहीं देगा। आई बात समझ में? साइक्लिक कीटोन है तो भी देगा, एल्डिहाइड तो देता ही है, साइक्लिक कीटोन देगा कितना 3 मेंबर 2 लेकर के 7 मेंबर तक। तो बस ये बात आपको याद रखनी है। चलें आगे। आज हम लोग देखिए पढ़ने क्या जा रहे हैं भैया, ध्यान से देखिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मैंने अलग से नाम नहीं लिखा है, नार में ही इसको हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं इसको? नार में ही। बात समझ में ना? तो इसमें कुछ रिएक्शन है उनको देखेंगे हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, इसको अलग से पूरा नाम देंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही होता है। ये क्या आपको ये दिख रहा है, ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। यहाँ पर आपको लेना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या लेना है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अभी हमने फिलहाल के लिए क्या लिया है? एमीन। क्या लिया है? एमीन। अब देखिए जरा, यहाँ आपको ये ट्रिक से ही याद रखना, मैकेनिज्म ही मैं बताऊंगा। क्या निकल रहा है? कुछ दिख रहा है? वाटर निकल रहा, -H2O निकल गया। क्या बनेगा? RC⸻OH, H तो निकल गया, सॉरी, N लगेगा, CH3। इसको क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। या इसको सिफ बेस, क्या बोलते हैं भैया? सिफ बेस, सिफ बेस बोलते हैं इसको, याद रखेंगे, ठीक है ना? ठीक, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले। मैकेनिज्म देखिए क्या है, देखो RC⸻OH, क्या एल्डिहाइड है ये? मैंने बताया रिएक्शन किस मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो अब नार रिएक्शन आपको पता है क्या होता है नार में? एसिडिक मीडियम रिएक्शन कराने पर रेट ऑफ नार रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, बताया था कल ना। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये H+ जाकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो क्या बना लेता है? R⸻OH, इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज, और ये लगा है। अब बताइए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमने क्या लिया है यहाँ पर? एमीन लिया है ना। देखो भैया क्या लिया है? एमीन। बोले तो CH3NH2, क्या एमीन है ये? एमीन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर है तो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? कहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर। ये यहाँ अटैक करेगा क्योंकि ये यहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? RCOH H, यहाँ क्या लग गया? N CH3, और इससे क्या लगा भैया? 2H लगा हुआ, देख लीजिए। क्या कोई चार्ज हो जाएगा? किसके ऊपर आएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो बर्दाश्त, तुरंत यहाँ से क्या निकल जाएगा भैया? H+ निकल जाएगा। H+ निकला तो क्या बना? RCOH H, बोलो, N के साथ एक H। अच्छा, अब सुनो यहाँ पर क्या केस होता। अच्छा, ये चीज़ यहाँ निकला तो अब इसका प्लस चार्ज खत्म, फिर से लोन पेयर आएगा। अब यहाँ से जो H+ निकलेगा, जो H+ ये निकलेगा, ये अब यहाँ पर देख रहे हो, इसके पास लोन पेयर तो एक है। अब ये यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एक वो वाला जाकर के यहाँ लग गया, और इसके ऊपर क्या जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद अब इसके पास लोन पेयर जनरेट हो चुका है। लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो मतलब देखिए यहाँ CH3 लगा हुआ आपका, लोन पेयर आ गया है। अब देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ तक क्या हुआ? एडिशन। क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है कि नहीं? किसका एडिशन हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। अब देखिए एलिमिनेशन होने जा रहा है। ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप में H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बाहर। ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, तो क्या निकला यहाँ से?
माइनस H2O निकल गया। तो क्या मिला हमको, RC डबल बॉन्ड NH और इससे क्या लगा है CH3 और यहाँ H, यही तो था ना। आ रहा है समझ में कुछ? किसी के ऊपर कोई चार्ज, किसके ऊपर चार्ज आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया, फिर से क्या होने वाला पता है आपको, हाइड्रोजन की जाने वाली है इलेक्ट्रॉन, यहाँ शिफ्ट, क्या फाइनल प्रोडक्ट बना बताओ, RC बोलो डबल बॉन्ड N, उससे क्या लगा है CH3 और यहाँ पर क्या लगा है H। क्या बना कि नहीं बना, सिर्फ इमीन बना कि नहीं बना, यही तो बनाना था। क्या निकल गया यहाँ से, माइनस H+, निकला कि नहीं निकला। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा, अरे कुछ निकल रहा है तो निकलने को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमिनेशन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एडिशन। न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करा था, एडिशन भी हुआ, वाटर निकल गया, एलिमिनेशन भी हुआ, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो आपने शुरू में H+ लिया था, लास्ट में H+ वो मिल जाता है। रिएक्शन किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में। क्लियर हुआ सबको, समझ गए। तो इतना बड़ा मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, ये याद रखना है एडिशन एलिमिनेशन है। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, ट्रिक से ही याद करना है। बस 6 रिएक्शन है टोटल, कितने हैं टोटल 6 रिएक्शन है इसमें। देखिए पहला रिएक्शन है यही है। अब इसमें थोड़ा कहानी डालते हैं, कहानी रहेगा तो याद रहेगा, है ना। ये जो एल्डिहाइड है या कीटोन है ना, ये अपने एरिया के बहुत बड़े गुंडे थे, मतलब बहुत बड़े गुंडे थे। क्या कर, सबको बहुत परेशान करके रखा था। तो बाद में इसको पश्चाताप हुआ। क्या हुआ, पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो फिर ये जंगल में चला गया, एक गुफा में रहने लगा। कौन, एल्डिहाइड या कीटोन मान लो, रहने लगा। तो फिर इसके बाद उसके जाने के बाद छोटे मोटे गुंडे और पनपने लगे, है ना। तो ये एक छोटा सा सिंटू मिंटू नन जो भी मान लो, इसको एमीन है ना, मान लो एमीन ही बोल दो। एमीन छोटा मोटा गुंडा पनपने लगा, ये भी लोगों को परेशान करने लगा। तो किसी ने जा करके, तब किसी ने, ठीक है ना, तो एमीन के पास आया, बोला तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे बहुत बड़े गुंडे क्या थे ये एल्डिहाइड कीटोन, अब यहाँ रहते नहीं हैं। बोला मुझसे भी बड़े गुंडे थे। तो ये क्या किया, ये उससे इससे अब रहा नहीं गया, मुझसे बड़ा गुंडा। ये भी निकल गया जंगल में, अपनी लूना कार लेकर के निकल गया। और जो गुफा जा करके गुफा के बाहर चिल्ला रहा है, क्या, अरे वो एल्डिहाइड, क्या बोल रहा, अरे वो एल्डिहाइड जरा बाहर तो निकल। तो भैया एल्डिहाइड निकला बाहर, कहा क्या बात है, बोला तुम बहुत बड़े गुंडे हो सुना हो, कहा तुम यहाँ से चले जाओ और लोगों को परेशान करना छोड़ दो। नहीं माना, तो इसने एल्डिहाइड इसको कूट दिया, और कूट दिया तो इसका क्या निकल गया, पानी निकल गया। क्या निकल गया, पानी। पानी निकल गया तो क्या बन गया भैया, इमीन। क्या बन गया, एमीन से बन गए इमीन। एमीन थोड़ा सा अच्छे से बुला रहे थे, अब कैसे बुला रहे, इमीन। तो एमीन से क्या बन गए, इमीन। समझ में आया, याद रहेगा। तो भैया ये हॉस्पिटलाइज हो गए। चलिए अब आगे कहानी देखते हैं। आगे की कहानी देखिए, इसके एल्डिहाइड है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब यह यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उससे मैंने क्या लगा दिया, OH। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सिल एमीन। याद रहेगा ना, अरे हाइड्रोक्सिल लगा ग्रुप तो हाइड्रोक्सिल, और ये क्या है, एमीन। हाइड्रोक्सिल NH2 और OH एक साथ रहता है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। ये भी नाइट्रोजन कंपाउंड, ये इसका चच्चा था। क्या था उसका, चच्चा था। अब बोलो, तो अब ये सुन पाया कि मेरे भतीजे को किसी ने हॉस्पिटलाइज कर दिया, कूट दिया है, तो अब इससे रहा नहीं गया। ये अपनी और बड़ी वाली कार लेके गया, अपनी बहुत बड़ी वाली कार लेके गया और बोला अरे वो एल्डिहाइड जरा बाहर तो निकल। ये याद लिखना, आपको लिखना है हिंदी में, अरे वो एल्डिहाइड, नारा है ना, अरे वो एल्डिहाइड, हाँ नारा ये, अरे वो एल्डिहाइड जरा बाहर तो निकल। तो निकला, बोले समझाया, नहीं माना तो इसको भी कूट दिया। तो इसका भी क्या निकल गया, पानी। और पानी निकल गया तो पता है क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH N
OH, इसको बोलते हैं, नाम जानते हो, ऑक्साइम। ऑक्साइम सुने हो? ऑक्साइम नहीं है, देखो पहचानो, आ चुका कई बार। तो क्या बन गया भैया? ऑक्साइम बन गया। अब ये बात पता चली, चच्चा हो गए, पप्पा को पता चल गई। किसको पता चली? पप्पा। उनका भी खून खौलने लगा। अब क्या किए, ये तलवार थी, क्या लेके निकले? तलवार, 2 म्यान वाली तलवार थी, लेके निकले, पहुँचे जंगल में, बोले अरे वो एल्डिहाइड। अब कैसे गए थे? घोड़े पे गए थे। कैसे गए थे ये? घोड़े पे। अब बोले अरे वो एल्डिहाइड, जरा बाहर तो निकल। और निकला, और जब ये इसने धमकाया, इसके बाद इनका तलवार ही एक साथ निकला ही नहीं, तब तक कुछ दिया ये। फिर इसका भी पानी और निकल गया, ये भी क्या हो गया? हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंच गए तो बना क्या, देखो, RC डबल बॉन्ड O, सॉरी H, यहाँ क्या लगाएंगे? NH2। अच्छा, इसको भी बोलते हो NH2 क्या बोलते हो? हाइड्राजीन, पहले हो ना, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। पहले इसको हाइड्राजीन बोलते थे, रेस्पेक्ट से बुलाते थे लोग, हाइड्राजीन। अब कूट दिया तो क्या हो गया? हाइड्राजोन। क्या हो गया? हाइड्राजोन हो गया। जीन से क्या बन गए? जी लगता था, इस रेस्पेक्ट खत्म, जोन हो गया, जी हट गया, जोन हो गया, हाइड्राजोन बन गए। आगे चले। अब भैया ये बात पता चली, पप्पा के बाद कौन आएगा? दद्दा। किसको पता चली? दद्दा। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? चलो ठीक है, अब दद्दा आ गए। दद्दा क्या है? फिनाइल समझते हो ना, बेंजीन रिंग लगाए, फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये बात है, जब दद्दा को पता चली तो दद्दा से भी रहा नहीं। अब दद्दा को भैया वो बहुत पुरानी वाली बंदूक, 2 नली वाली बंदूक लेके रखे थे, बात समझ है, 2 नली वाली बंदूक लेकर के निकल दिए। ये भी निकले, इसके बाद पहुँचे, बोले अरे ओ एल्डिहाइड, बहुत जरा बाहर तो निकल। भैया एल्डिहाइड तो निकला। अब ये बंदूक तो लेके आए थे, और गोली लाना, गोली ला ही नहीं थे, तो इनको भी कूच दिया, तो इनका भी क्या निकल गया? पानी। अब पानी निकल गया तो क्या बन जाएंगे भैया? RCH डबल बॉन्ड N, NH, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन गए? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन बन गए। चलो भैया, इसके बाद ये कौन है? उनके एक रिश्तेदार थे, बहुत खास रिश्तेदार थे, है ना। और सुनो, अब इनसे भी रहा नहीं गया। इनका नाम था 2,4-DNP। क्या नाम था? 2,4-DNP। 2,4-DNP मतलब समझ में आ रहा है? देखो, अच्छा ये भी हाइड्राजीन ही है कि नहीं है? बस फिनाइल लग गया था, फिनाइल हाइड्राजीन। ये प्योर हाइड्राजीन था तो हाइड्राजीन। ये क्या है भैया? बेंजीन रिंग लगा है, तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 होगा तो ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4। 2,4 पर क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप। तो इसका पूरा नाम होता है 2,4 नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, यही नाम होता है 2,4 नाइट्रो। ठीक है, इसको ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये 2,4-DNP टेस्ट भी देता है। अभी क्या देता है? अब ये भी निकले, बोले अरे वो एल्डिहाइड, बाहर तो निकला, और इनको धर के कूच दिया। अब कूच दिया तो इनको इतना कूचा, इनका पानी के साथ साथ खून भी निकल गया। तो ये समझ रहे हो, ये ऑरेंज कलर, किस कलर के हो गए? ऑरेंज कलर के हो गए। RC NH अब बताओ मत, मुझे खुद हंसी आ रही है। अब लग रहा पढ़ा लिखा होगा। इधर देखो, ये किस कलर का होता है? ऑरेंज। समझ में आया ना? ये देखो 2,4-DNP टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किस कलर का आ जाएगा अगर ये फॉर्म होगा? ऑरेंज। ठीक है, समझ में आया? तो 2,4-DNP टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑरेंज कलर का देता है। समझ में आया?
तो एक और है, इतना नोट कर लीजिए पहले, रोक दो। क्वेश्चन है 6, 5 बता दिया था। एक और इसका नाम देखो, सेमी कार्बाजाइड है। क्या नाम है? सेमी कार्बाजाइड है। NH2 दिख रहा है, NH दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लगा है? NH2। अब जाहिर सी बात है कि वाटर कहाँ से निकलेगा? किसका हाइड्रोजन निकलेगा? इसका निकलेगा, इसका निकलेगा कि इसका निकलेगा। तो ये लोन पेयर कैसा भैया? ये वाला लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड। ये वाला लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है कि नहीं? लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये भी कैसा है? डीलोकलाइज्ड। तो यही लोन पेयर, जो लोन पेयर लोकलाइज होगा ना, वाटर हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा। तो कहने का मतलब देखिए, यहाँ से भी वाटर निकल रहा, सेम वही कंडीशन है। H2O निकल गया, H2O निकल गया, क्या बना? RCH, बोलो, डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन बन गया। क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन बन गया। ठीक, तो 6 रिएक्शन थे। तो पहला क्या लिया था भैया, याद है सबको? एमीन, RNA3 एमीन हो गया। एमीन क्या बनाया था? सिर्फ बेस या इमीन बना था, उसको बोलते। दूसरा क्या लिया भाई? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनाया? ऑक्साइन बनाया। क्या बनाया? ऑक्साइन। तीसरा हाइड्राजीन। क्या लिया? हाइड्राजीन, हाइड्राजोन बन गया। बस अब हाइड्राजीन ही चलना है। इस बार फिनाइल हाइड्राजीन ले लेना है। उसके बाद क्या लेना है? 2,4-DNP ले लेना है। समझ में आया ना? और उसके बाद क्या लेना है? सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आते हैं, ABCD क्वेश्चन बन गया सबका। चलो मिलाओ, सब लोग चेक करो। कौन सा रिएक्शन है? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रोशनी। याद आ रहा है? क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन में होता था। अब ये क्या? क्लोरीनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन इसका भी हो सकता है, इसका भी, लेकिन हम जो मेजर बनता है उसी को बनाएंगे। तो 2 डिग्री वाला बनाएंगे। यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहाँ पर Cl क्या बनेगा जल्दी बताओ? CH3 CH2 CH डाट बना रहा होगा, फिर Cl डाट आके लग गया CH3, तो यहाँ पर क्या लग गया? Cl। बोलो, क्लोरो एल्केन बन गया। अब क्लोरो एल्कोहलिक KOH याद है? क्या करता था भैया? अल्फा बीटा एलिमिनेट। जिस पे हाइड्रोजन लगा है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और जिस पर हाइड्रोजन लगा है उसके बगल वाले को क्या बोलेंगे? ये आपका हाइड्रोजन लगा यहाँ, इसको क्या नाम हो जाएगा? बीटा। यहाँ से क्या निकलेगा? Cl, यहाँ से क्या निकलेगा? H। क्या निकल जाएगा भैया? HCl। क्या बनेगा जल्दी बताओ? CH3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या एल्कीन बनेगा? अच्छा ये बताओ, मैंने यहीं से हाइड्रोजन क्यों निकाला? यहाँ से भी तो हाइड्रोजन निकाल सकता था। तो यहाँ से निकालता तो वो एल्कीन क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। अगर बीच वाले से निकालूंगा तो 3, देखो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मोर स्टेबल एल्कीन है कि नहीं है? तो आप क्या बनाते हो? एलिमिनेशन कर मोर स्टेबल एल्कीन ही बनाते हो, इसलिए किनारे वाले से नहीं निकाला। कहाँ से निकाला? यहाँ। बातें समझ में आ गई? तो अब बन गया एल्कीन। समझ में आ रहा है ना? सीरियसली एल्कीन बन गया। अरे ये रीजन जल्दी बताओ, याद है सबको? क्या है ये? ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव? जिंक है ना, तो जिंक है तो रिडक्टिव होगा। उसे ज़्यादातर कौन सा है? रिडक्टिव ही कराता है, आपके उसमें दिया है। तो अब यहाँ क्या ट्रिक सिखाया? तो यहाँ से ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो क्या बनेगा? C क्या बनेगा जल्दी बताओ? CH3, हाँ बोलो, C डबल बॉन्ड OH। क्या एल्डिहाइड बनेगा? एल्डिहाइड के 2 मोल बन जाएंगे। अब सुनो, ये रिएक्शन याद है, एमीन है क्या ये? एल्डिहाइड का रिएक्शन एमीन से कराओ, क्या निकलने वाला है? वाटर। अरे इसका ये और इसका हाइड्रोजन दोनों निकल जाएगा। क्या बनेगा भैया जल्दी बताओ? CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH3, इमीन बन गया। क्या बन गया? इमीन बोले तो सिर्फ बेस,
सिर्फ बेस बन गया। अब इसका क्या करेंगे भैया, लाहा, लाहा के साथ वाटर आता ही है, लाहा बोले तो सारे फंक्शनल ग्रुप बोले आहा, याद है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको किस में बदलता था, NH2 मदद। तो यहां पर तो नाइट्रोजन तो है, तो अब देखो कैसे करोगे, ध्यान सुनो। इसका एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड बस ब्रेक करना है। क्या ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। तो अब देखिए क्या बनेगा आपका, ये CH3CH2 हो जाएगा, N से भी क्या लग जाएगा, एक H, और उसे क्या लगा था, CH3। कौन सा एमीन बना, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन दो कार्बोनिक ग्रुप लगे, समझ में आया ना। कौन सा किस एमीन का फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। बोलो समझ में आया, क्लियर है भाई। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलता है। इसको प्यार से क्या बोलेंगे हम लोग, गिन्नो। ये अपना प्यारा क्या है, गिन्नो है ना, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या गिन्नो। देखो भैया आर क्या होता है इसका, RMgX, बहुत दिन सुने आ रहे हो गए आपको, RMgX। सुन लीजिए एक बात और, यहाँ पर R क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, दोनों हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है या एराइल। एराइल मतलब वही बेंजीन रिंग वाला। यहाँ से भी जान लीजिएगा R किस रूप में निकलता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। R- किस रूप में निकलता है, R- बोले तो न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो R है, मान लो CH3 है, ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता है तो बोले तो R- के फॉर्म में निकलेगा। न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है या बेस के रूप में काम करता है, न्यूक्लियोफाइल या बेस के रूप में काम करता है। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से क्या निकलता है, R-, क्या निकालना है, R-। ठीक है। यक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। एक चीज आपको देखने को मिल सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ईथर रह सकता है। क्या रह सकता है, ईथर। ईथर भाई इसको स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि यहाँ पर Mg किस फॉर्म में होता है, +2 फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, +2 फॉर्म में होता है, इसलिए ईथर सॉल्वेंट ग्रुप में काम करता है, इसको स्टेबिलिटी देता है। तो ईथर के साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा है, तो भी बात वही समझना आपको। ईथर की जगह क्या ले सकता है, THF, नाम जानते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, ये भी ईथर ही है भाई। ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं, THF बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको प्योर लिखा हो सकता है या किसके साथ लिखा हो सकता है, ईथर के साथ। अब देखिए हम प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं। किसके, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, देखो क्या है भैया, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। क्या है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, RMgX। ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना कि नहीं बना। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लो, वही बनेगा, या यहाँ R की जगह फिनाइल ग्रुप ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। टोटल कितने रिएक्शन पढ़ाऊंगा, 4। कितने रिएक्शन पढ़ाऊंगा, टोटल 4 रिएक्शन पढ़ने हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन जो चारों रिएक्शन में सबसे फास्ट होता है, क्योंकि आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, आयनिक रिएक्शन होता है, ये सबसे फास्ट होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसको जेरी विटिनॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन। अब देखिए RMgX लिया, यहाँ पर एसिड लोगे तो H+ मिलेगा, H+ मिलेगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या निकलता है, R- ग्रुप में निकलता है, और R- ग्रुप में निकलता है तब ये बेस कहलाएगा कि न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब R- क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल कब कहलाता है, जब वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। बताया था ना कि जो R- या कोई भी माइनस वाला है वो किसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ, हाइड्रोजन के अलावा किसी के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बेस। क्या बना, एल्केन बनेगा, क्या RH बनेगा, प्लस Mg(X), इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आ गया समझ में सबको। अब कौन करे कौन नहीं करे, इसको मैं एक ट्रिक से अभी बताने जा रहा है, कौन कौन एसिड बेस रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कौन कौन एसिड बेस रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब इसको पहले इतना नोट कर लो, मैं उधर वाला मिटा दूं, हो गया, ठीक है, रोक दो। देखो भाई, पहला था प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बना लिया। इसके बाद क्या है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या रिएक्शन है, मैंने बताया कितने रिएक्शन है, 4। उसमें से पहला रिएक्शन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन या डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें क्या करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसकी तरह, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R क्या है, माइनस ग्रुप में निकलेगा। अगर उसको H+ मिल जाएगा तो एसिड बेस की तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, नहीं बनेगा, एल्केन बनेगा, यही तो बन रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है किनके साथ ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। H+ मिलने वाला है, H+ कहाँ से मिल सकता है, अगर ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से लगा है, नाइट्रोजन से लगा है, सल्फर से लगा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से लगा है, और किससे लगा भैया, sp कार्बन से लगा है। तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एल्केन होगा। बोलो समझ में आया। अब देखिए, अब इसको हम याद कैसे करेंगे, जैसे बोलते ना, ओ नहीं, सच में, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर sp कार्बन, बोला जाए, कैसे याद करोगे, ओ नहीं, सच में, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर sp कार्बन, याद हो गया ना। तो ये ऐसे याद रखना है। अरे -I याद है ना, फरहान ना ऋतिक ना हीरालाल ना ओमपुरी, कौन सूफियाना डांस करता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। उसके बाद क्या था, ईथर, अल्कोहल, पीकर आइन, बहन जी, डबल हजामत करेंगे। अच्छा हाँ, एक बीच में NH2 आया था, ठीक है। चलिए, तो ये याद हो गया सबको ना। ओ लिख लेना इसको, ओ नहीं, सच में यहाँ फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर sp कार्बन। अब देखिए वही लिखा हूँ, जिसमें भी हाइड्रोजन किससे जुड़ा भैया, हाइड्रोजन किससे जुड़ा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही जब सारे हैं sp कार्बन से जुड़ा होगा, तो वहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। समझ में आया। अब देख लीजिए, क्या आप मुझे बताइए, क्या ये वाटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन देगा, देगा नहीं देगा, क्यों देगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, देगा। ये देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा, देगा। ये देखो अल्कोहल है, ये क्या है, फिनॉल में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा, ये भी देगा। ये क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन किससे लगा है, ऑक्सीजन से लगा है, तो फिनॉल भी देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगा। ये देखो HCl है, HBr है, HI है, HF, ये सब देगा। N के साथ H लगा, ये भी देगा, S के साथ। हाँ, ये सब तो समझ गए। अब यहाँ देखिए जरा, ये देखिए, अगर H+ निकाल दो यहाँ से, H+ निकालोगे तो क्या बनेगा, H+ निकालो यहाँ से, कुछ बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से, अरे H+ गया, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो रहने, एक हाइड्रोजन है कि नहीं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, अरे माइनस चार्ज आएगा नहीं आएगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या एरोमेटिक हो गए क्या। तो भैया H+ निकालने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही, नहीं बढ़ जा रही, एरोमेटिक बन रहा है, इसलिए AB H+ देगा। तो इसको अलग से याद रखना है
कि अगर ऐसा कोई है जो H+ निकालने के बाद क्या बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, तो वो भी क्या दे सकता है, H+ दे सकता है। तो वहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर। अब देखिए कुछ रिएक्शन है, CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ भैया। यहाँ से क्या निकलने वाला आपका, CH3-, इतना तो पता है। यहाँ से क्या निकलेगा, H+, क्या बनेगा, CH4, मेथेन बन जाएगा, प्लस Mg के साथ Br तो लगाई है। अब यहाँ OH- आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर बताओ क्या बनेगा भैया, CH4 ही बनेगा, प्लस MgBr, यहाँ क्या लगेगा, OR लग जाएगा, RS है। यहाँ CH निकला, मेथेन बना, अरे ये H ही तो देगा ना। तो अब सुनो, यहाँ पर क्या आया था, प्लस आया था, अब ये H निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो माइनस आएगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा, OR ही तो जुड़ेगा ना। समझ में आया, चले आगे। ये समझ लो, यहाँ से H+ निकल रहा तो इसी क्या आएगा, माइनस आएगा ना, ये चीज़। यहाँ से H+ निकला, यहाँ माइनस आया, तो क्या बनेगा भैया, मेथेन बनेगा, प्लस MgBr, इसके साथ क्या, OC⸻OR। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर बताओ भैया, क्या ये sp कार्बन हाइड्रोजन लगा है, ये H+ देगा ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये देगा तो क्या बनेगा, मेथेन। और यहाँ पर लिख लोगे ना, वो वाला लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना झूठ। यहाँ पर बताओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लगा, देगा नहीं देगा, देगा, लिख लेना। ये सल्फर हाइड्रोजन लगा है, तो सब में मेथेन तो बन ही रहा है, बाकी उसको लिख लेंगे, आप लोग पता है। यहाँ पर बताओ, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये करेगा ना, ये 2 हाइड्रोजन है, क्या बनाएगा जल्दी बताओ, R- निकलेगा यहाँ से, तो क्या निकलेगा, R के साथ यहाँ से H निकलेगा, RH बनेगा, प्लस MgBr, यही ना। आगे बताओ। अब देखो, यहाँ वाला हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पर आएगा -, और -4 दो माइनस सेम के द्वारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है। इसको आप पढ़े थे टाटोमेराइजेशन में, टाटोमेरिज्म याद आ रहा है कुछ। तो यहाँ से H निकाल सकता हूँ, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख जाए तो यहाँ डाई कीटो अगर है तो यहाँ से भी H निकल सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से भी क्या बनेगा, RH बनेगा, उसको जोड़ के लिख लेना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो एसिड बेस रिएक्शन कहाँ कहाँ हुआ, एक तो हाइड्रोजन, ये जो कितने हैं, 2 2 4 2 6 8 है, कितने हैं 8, 8 के बाद 2 और जोड़ लो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 10। तो यहाँ पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, कौन सा रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसका नोट कीजिए इतना। चालू कर दिए, रोक दो, अभी लिख रहे हैं, उधर लिख लिया सबने उधर। देखो भाई, पहला रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का, कौन सा था, एसिड बेस। समझ में आ गया कब एसिड बेस रिएक्शन करेगा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा है, अगर हाइड्रोजन सल्फर से लगा है, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन sp कार्बन से लगा है, तो करेगा। दूसरा आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा नार रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये नार है, तो नार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नार रिएक्शन कैसे होता है, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। ये जो नार रिएक्शन होता है कहाँ होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। तो यहाँ एल्डिहाइड लेंगे या तो कीटोन लेंगे। तो हमने सबसे सिंपल एल्डिहाइड कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड लिया। तो किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, RMGS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गन्नों के साथ कराने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो इधर, क्या निकलता है यहाँ से, R-। अगर ये R- निकलता है तो इसके ऊपर क्या आता है, तो ये माइनस है, डेल्टा माइनस, तो ये क्या है, डेल्टा प्लस। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, कहाँ अटैक करेगा, ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ये H
सी ओ के ऊपर माइनस चार्ज, एच क्या लग गया यहाँ आर। अब उसके बाद वाटर लेंगे हाइड्रोलिसिस, तो एच प्लस मिल जाएगा यहाँ से, एच प्लस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट एच सी एच ओ एच, यहाँ पर क्या लगा आर। कौन सा अल्कोहल बना है 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना भैया 1 डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अगर हम मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर कोई एल्डिहाइड लेते हैं, अदर एल्डिहाइड बोले तो ये पहला रिएक्शन। दूसरा मान लीजिए हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, एस्टल्डिहाइड ले लिया। कौन सा एल्डिहाइड है एस्टल्डिहाइड। इसका रिएक्शन सेम करा रहे हैं किसके साथ भैया R MgX, और दूसरा क्या लेंगे हम वाटर, वाटर भी तो लग रहा है। अब डायरेक्ट लिख दूं, आर कहाँ लगेगा पता है ना, यहाँ बोले तो CH3 CrOH। कौन सा अल्कोहल बना ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल बन गया आपका। कहने का मतलब फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर किसी एल्डिहाइड से कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और वहीं अगर कीटोन से रिएक्शन कराओगे किसके साथ, कीटोन बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन कीटोन। अगर इसका ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ RMgX, दूसरा क्या है वाटर, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा भाई 3 डिग्री अल्कोहल बोले तो CH3 COH CH3, यहाँ क्या लग जाएगा R। कौन सा अल्कोहल बना 3 डिग्री अल्कोहल बना। समझ में आया सबको, क्लियर। दूसरा रिएक्शन बस इतना ही है, समझ आया ना, एसिड बेस रिएक्शन नार रिएक्शन में इतना ही है 1 डिग्री, ठीक है। अब इसमें एक नोट है, नोट ये है इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with CO2 कार्बन डाइऑक्साइड and साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साइनाइड, it will produce एसिड, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली। क्या बनाता है भाई CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और साइनाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है कीटोन बनाता है और अमोनिया निकलती है। देखते हैं कैसे बनता है। ये मैंने अलग से नोट, देखो ना नोट करके लिखा है बीच में। ग्रिग्नार्ड रीजन का ये भी रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रीजन में 4 रिएक्शन तो पढ़ना है हमको, 2 पढ़ चुके हैं, एक एसिड बेस दूसरा नार, जो एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। अब देखिए चलिए इसको रिएक्शन को देखते हैं। जैसे हमने सपोज करो लिया क्या ग्रिग्नार्ड RMgBr ले लिया, ये इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है CO2, जानते हो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही है CO2, यही ये कैसे होता है, ऐसा होता है CO2 है। अभी क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी तो नहीं है, लेकिन ये क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या R माइनस यही निकलता है ना, तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ अटैक करेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ R C डबल बॉन्ड O लगा एक और O के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस आए। अब वाटर ले लिए होगा तो क्या बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड OH। बोलो बना कि नहीं, एसिड बना कि नहीं बना। तो हमने यही आपको बताया कि क्या बनता है एसिड बनता है। किसके साथ, अगर ग्रिग्नार्ड रीजन CO2 के साथ रिएक्शन करता है क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया कि नहीं बना। दूसरा देखिए अगर हमने क्या लिया, जहाँ यहाँ देखिए साइनाइड बोले तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, साइनाइड है। इसका रिएक्शन कराते हैं, चलो इसको CH3 कर देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N,
इसका रिएक्शन कराते हैं RNGX ग्रीन रीजन के साथ। तो बताओ भाई क्या बनेगा। जैसे यहाँ बाई प्रोडक्ट समझ में आ रहा क्या बनता है, MgBr और इसके साथ वाटर का OH आता ही नहीं आता, तो यहाँ पर OH लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा, ये देखो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये यहाँ, ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, क्या बनेगा भाई R माइनस कहाँ अटैक करेगा ये कार्बन पर, तो क्या बनेगा CH3 C, यहाँ क्या लग जाएगा R डबल बॉन्ड N बन गया। ठीक, यानी के ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या, माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो इसका साथ देने कौन जाएगा Mg। थोड़ी देर के लिए पहुंच गया, ये तो आयनिक फॉर्म में ना, ये माइनस है ये प्लस है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे भैया H+H2 एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस आता है सबको करने, सिखाया हूँ कैसे होता है, देखो HOH। अब जरा मुझे बताइए कौन किसके साथ जाएगा, एक बॉन्ड टूटा कार्बन के साथ OH, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, क्यों जा रहा है, क्योंकि H+ होता है OH माइनस होता है, किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है नाइट्रोजन की, दूसरे साथ प्लस वाला जाएगा ना। अब यहाँ पर एक और मोल लेंगे वाटर का HOH, ये भी ब्रेक कर जाएगा ऐसे, तो बताओ यहाँ क्या निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा, देखो पहले लिख दे रहा हूँ, क्या बनेगा भाई CH3 C R लगा है ना, एक OH 2 है, प्लस क्या बनेगा NH3, क्या बनेगा NH3, अरे अमोनिया नहीं बनेगा NH3 बनेगा। अब सुनो, एक कार्बन पर 2 OH रह सकता है क्या, तुरंत यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर, ये देखो वाटर निकल गया, -H2O जल्दी बताओ क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O R, तो कीटोन बना कि नहीं बना। मैंने क्या लिखा था, लिखा क्या था कि ग्रीनर रिएजेंट के साथ साइनाइड अगर रिएक्शन करता है क्या बनाता है, कीटोन बनाता है और अमोनिया निकलती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा बाई प्रोडक्ट लिख ले जाओगे ना आप लोग, ठीक है समझ में आ गया हो, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ये चीज़ें याद रखनी है आपको।